मित्रों राधे राधे। मित्रों, जब मनोकामना और आपकी सोच से परे जा कर के कोई वस्तु आपको इतनी अधिकता में मिल जाती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो उसी को आप छप्पड़ फाड़ कह सकते हैं। तो यही चीज़ जो मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं उनके पास साथ होने वाली है, जो कि छप्पड़ फाड़ धन की बरसात उनके जीवन में अब शुरू हो जाएगी। तो ये सब कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, हम वीडियो में विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें। मित्रों, हमको जैसा मालूम है, आप ये चार्ट भी देख रहे हैं कि आपका लग्न का स्वामी और धन का स्वामी, द्वितीय भाव धन का होता है, दोनों का स्वामी शनि भगवान है। तो लग्न माने हम और हमारा शरीर। जैसे ही कोई व्यक्ति इस दुनिया में पैदा होता है तो सबसे पहले लग्नोदय होता है, लग्न का उदय, ना कि राशि का उदय होता है। सबसे पहले जो हमको लगता है कि राशि माने सब कुछ होता है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले लग्नोदय होगा, तो लग्न का उदय सबसे पहले होता है। तो लग्न का उदय हुआ और आप पैदा हुए, तो आपका मतलब लग्न, लग्न का मतलब आप। तो लग्न जो है वो आप स्वयं हैं, आपका शरीर है, आपका स्वभाव है। और याद रखिए, जब आप स्वयं शरीर स्वभाव सब कुछ लग्न हैं, तो लग्नेश जो होता है वो शनि होता है। और शनि आपके द्वितीय भाव का भी स्वामी है, धन का भी स्वामी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो धन प्राप्त होगा वह आपका स्वयं होगा। आप ऐसा नहीं होगा कि आप किसी दूसरे के यहाँ काम करके किसी ट्रस्ट के हिस्सेदार हैं या किसी कंपनी में हिस्सेदार हैं, तो पता चला कि वो धन तो सबके साझे का है, लेकिन आपके पास जो भी होगा वो साझे का नहीं होगा, बल्कि वह आपका स्वयं का होगा। और याद रखिए, जो संतुष्ट स्वयं के धन की होती है, वह जो सबके साझेदारी के लोगों के साथ मिलकर जो संपत्ति होती है वह संतुष्टि नहीं देती, क्योंकि उसमें सबका हिस्सा होता है। लेकिन इसमें जो मकर राशि के लोग या मकर लग्न के लोग होते हैं, इनका जो भी धन होता है वो स्वयं का होता है, उसमें और किसी का कोई हिस्सा नहीं होता है। कुंडली का एक रूल होता है कि सबसे पहले लग्न और लग्नेश देखा जाता है। तो आपके लग्न क्या है, लग्न आपकी मकर हो गई या राशि आपकी मकर हो गई, और लग्नेश क्या हुए या राशेश क्या हुए, राशि के स्वामी वो शनि हो गए, और वही आपके धन के भी स्वामी हैं। तो ये याद रखिए, ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा जैसा काम हो गया। अब यहाँ पर जो गूढ़ रहस्य है उसको सुन लीजिए, तो आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। देखिए, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र होते हैं। और याद रखिए, पुष्य नक्षत्र से कौन सी राशि बनती है? पुष्य नक्षत्र से बनेगी आपकी कर्क राशि, पुष्य नक्षत्र से बनती है कर्क राशि। और कर्क राशि जो होती है वो मिथुन लग्न या मिथुन राशि में कहाँ पर आती है? 7वें भाव पे आती है। और 7वां भाव काहे का होता है? 7वां भाव व्यापार और पार्टनरशिप का होता है। तो याद रखिए, शनि की जो इस समय पोजीशन चल रही है ना, वह आपको व्यापार के मामले में कहां से कहां पहुंचा देगा, जिसकी आपने कल्पना ना की होगी। कल्पनातीत होगा सब कुछ, सब कुछ कल्पना से परे होगा। जो आपने सोचा नहीं था वो सब कुछ आपके जीवन में हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि नौकरी में वो थोड़ी इतना वेतन या पैसा मिलेगा, जो व्यापार में तो अनगिनत पैसा आपको मिल सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि छप्पड़ फाड़ धन की बरसात होने वाली है आपके जीवन में। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि शनि का जो दूसरा नक्षत्र है वह है अनुराधा नक्षत्र, और अनुराधा नक्षत्र से कौन सी राशि बनती है? वृश्चिक राशि बनती है। और वृश्चिक राशि आपके किस स्थान पे आएगी? वृश्चिक राशि आपके आएगी एकादश अर्थात 11वें स्थान पर। और 11वां स्थान कहे का होता है? 11वां स्थान आपकी इनकम का होता है, मनोआकांक्षाओं की पूर्ति का होता है। तो याद रखिए, बिना इनकम के तो धन संचित होगा नहीं। जब आपको किसी कार्य से इनकम होती है और उससे जो धन आप बचाते हैं वही तो आपका बैंक बैलेंस या संचित धन बनता है। तो बिना इनकम के तो धन आएगा नहीं। और जो अनुराधा नक्षत्र शनि का है उससे राशि क्या बनती है? राशि उससे वृश्चिक बनेगी, जो कि आपके 11वें भाव में पड़ती है वृश्चिक राशि। तो याद रखिए, इनकम में वो 4 चांद लगने वाले हैं, वो सब कुछ होने वाला है कि याद रखिए, आप स्वयं भौचक्के रह जाएंगे। आपको स्वयं पता नहीं चलेगा कि आपने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था।
इस तरह की मनोकामनाएं भी नहीं थी। और मैंने आपको ये भी बताया कि 11वां भाव जो होता है मनोकामनाओं और इच्छा पूर्ति का भाव होता है। जो भी आपकी मनोकामनाओं को आप अपनी महत्वाकांक्षाएं भी कह सकते हैं, तो इन सब की पूर्ति का होता है। तो याद रखिए कुल मिलाकर के कि जो दूसरा नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, वह भी शनि का नक्षत्र है। तो जब शनि बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं तो जहाँ जहाँ पे उनके नक्षत्र पड़ते हैं उन घरों की वृद्धि जो है, उन भावों की जो वृद्धि है वो शनि के द्वारा ऑटोमेटिक कर दी जाती हैं। तो आपके 7वें भाव पर कर्क राशि पड़ेगी, वह पुष्य नक्षत्र से है, तो व्यापार में वृद्धि होगी। जब व्यापार में वृद्धि होगी तो इस चीज़ को समझिए आपके इनकम में वृद्धि होगी। और इनकम का भाव आपका 11वां है और 11वां भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है। वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र से बनती है, तो वह भी शनि का ही एक प्रकार से नक्षत्र है। यहाँ पर याद रखें जो आपका तीसरा नक्षत्र पड़ेगा शनि का, वह होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से कौन सी राशि बनती है? वो बनती है मीन राशि आपकी, जो कि मकर लग्न या मकर राशि में तृतीय भाव की राशि बनेगी। और आपको मालूम है कि तृतीय भाव काहे का है? तृतीय भाव आपके साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। तो आपको तो मालूम है कि बिना साहस के, बिना धैर्य के, बिना पराक्रम और पुरुषार्थ के तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। तो पिछले 6-7 वर्षों से आपका साहस, धैर्य, पराक्रम सब टूट गया था। मन और दिल से आप पूरी तरह टूट गए थे। आपको लगता था कि जीवन बेकार है, अब तो हमारा इस जीवन में कुछ होने वाला ही नहीं है, अब तो हम अगले जीवन में ही सब कुछ देख पाएंगे। गरीबी कभी हमारे यहाँ से जाने ही वाली नहीं है। हम सड़कों पे आ गए हैं और पूरा जीवन इस सड़क और झोपड़ी पर ही बिता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। और याद रखिए अब वह वक्त बदलने ही वाला है, आपका बदल ही रहा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है शनि का, वो आपकी मीन राशि में आएगा। और मीन राशि में तीसरा भाव है। और यहाँ पे सोने पे सुहागा एक दूसरी बात भी है कि यहाँ पे राहु देव भी आ गए हैं मीन राशि पर। तो मीन राशि पर राहु रहेंगे, तो राहु तो मायावी हैं और एक्सीलेटर हैं। वो किसी चीज़ को बहुत तीव्र गति से तुरंत बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो बेहद शॉर्टकट से बहुत बड़ी मंजिल को तुरंत पार कर जाते हैं। तो ये आप कहने का तात्पर्य ये है कि आपके जितने भी कार्य हैं वह बहुत तेज़ी से होने लगेंगे। और आपको मालूम है कि बिना साहस के तो कोई काम, इस जोखिम तो लेना ही पड़ता है, साहस तो दिखाना ही पड़ता है, तभी हर काम होते हैं। तो जो आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो आपके मीन राशि पर पड़ेगा। और याद रखिए जब आपके अंदर वो हौसला, वो बुलंदी आ जाएगी ना, तो आपका इनकम, आपका व्यापार, आपका धन दिन दूनी रात चौगनी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं उनके लिए छप्पड़ फाड़ बरसात जो होगी वो धन की बिल्कुल होने ही वाली है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।